हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्विज पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि 2021 में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं उसके बारे में। ये 2021 का है। ठीक, तो और उससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो चुने गए हैं नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, और इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से जो है कुछ पॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है 7 जनवरी 1924 को किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। लुसाने एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और भारत जो है इसमें 1928 में शामिल हुआ, यानी 4 साल के बाद इसमें भारत शामिल हो गया इस महासंघ में। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चयन। हिमंत बिस्वा शर्मा का जो है इसमें चयन हुआ है विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? विश्व बैडमिंटन महासंघ की तो 1934 में जो है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद 2006 में जो इसका नाम बदल करके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका कर दिया गया, यानी शॉर्ट फॉर्म है BWF। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? BWF का तो मुख्यालय है कुआलालंपुर, ये मलेशिया की राजधानी है फ्रेंड। और इसमें जो है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है 44 फीट, और इसकी चौड़ाई जो होती है 20 फुट होती है, और इसकी नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5 फीट। ठीक है, 5 फीट इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन चुने गए हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद को चुनाया गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है एक संयुक्त राष्ट्र यानी UN के जो है 6 अंगों में से एक है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा को जो है विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, विश्व की लघु संसद। और अब UN के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में। जैसे इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसमें जो है कुल कितने देश हैं? तो 193 कंट्री इसमें है, और लास्ट कंट्री कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। ठीक है, और इसमें संयुक्त राष्ट्र में जो है मान्यता प्राप्त जो भाषा हैं वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। और इसमें जो है अंग्रेजी और फ्रेंच जो है कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक है, 2 भाषाएं कार्यकारी कौन सी है? एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला हैं जगजीत पवाड़िया हैं। और अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल के बारे में। जैसे इसकी स्थापना जो है 1968 में किया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की, और इसका सचिवालय कहाँ? ऑस्ट्रिया जो कि वियना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो जय शाह को जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं, उनको चुना गया है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना जो है 1983 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलंबो, ये श्रीलंका में है। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 25 सदस्य देश हैं। ठीक है, ये हो गया एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में। अब ICC के बारे में देख लेते हैं, जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा ये संघ है। ठीक है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो इसका सिद्धांत है ICC का वो अच्छाई के लिए क्रिकेट, ये इसका सिद्धांत है ICC का। और इसकी स्थापना ICC की जो है 1909 में किया गया था, 15 जून 1909 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी दुबई में। ठीक है, और सदस्य इसमें कितना है?
तो 104 सदस्य राष्ट्र हैं इसमें शामिल है। और इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड ये अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषा है। और इसका वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बर्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। और इसका वर्तमान सीईओ कौन है? तो मनु साहनी। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? नाजत शमीम खान। कौन है? नाजत शमीम खान। अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो गठन किया गया था 2006 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। और ये जो परिषद है ये जो है जैसे कि समान भौगोलिक वितरण पर जो ये आधारित है, यानी अलग अलग प्रांत के लिए यानी अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग उसमें सीटें रिजर्व हैं। ठीक है। जैसे कि अफ्रीकी के लिए 13 सीटें हैं अफ्रीकी देश के लिए, और एशिया प्रशांत के लिए भी 13 सीटें हैं। और उसके बाद फिर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश के लिए 8 सीटें, और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश जो उसके लिए 7 सीटें, और पूर्वी यूरोप के लिए जो है 6 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एनगोंजो ओकोंजो इबेला की। एनगोंजो यानी और इसका जो ये पहली अफ्रीकी महिला है फ्रेंड, ये एनगोंजी ओकोंजो इबेला जो है ये पहली अफ्रीकी मूल की जो है अफ्रीकी महिला है महानिदेशक। ठीक है। और WTO के सदस्यों के मध्य जो है व्यापारिक नियमों को विनियमित करने का काम ये करते हैं WTO। और WTO की स्थापना 1995 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। WTO का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सिंगापुर में 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट है मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय मल्होत्रा। ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यानी नासा के जो है कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो ये भाव्या लाल है। भाव्या लाल को जो है नासा के कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। और नासा की स्थापना 1958 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। ठीक है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के अंडर महासचिव कौन है? तो उषा राय, इसे जो है अंडर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो UNDP के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। एक गरीबी कम करने और आधारभूत जो भी ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1965 को। ठीक है। 1965 को इसका स्थापना किया गया था UNDP का। नेक्स्ट है अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? डॉक्टर राज अय्यर। ये भारतीय मूल के हैं। जो इन्हें जो है पहले अमेरिका सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर अजय माथुर। और ISA के यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था फ्रेंड भारत और फ्रांस यानी दोनों ने मिल करके जो है 2015 में किया गया था। और ये जो है एक कर्क व मकर रेखा के बीच में जो भी स्थित राष्ट्र है उसको एक मंच प्रदान करेगा। यानी कर्क रेखा जो भी है ये कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच ये मकर रेखा है। तो उन दोनों के दरमियान जो भी कंट्री है उसको जो है एक मंच ये प्रदान करेगा। और ऐसे राष्ट्रों में जो धूप की उपलब्धता में है
इस संगठन में ये सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो भी कंट्री यहाँ पे होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये सभी जो है मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। और इसका स्थापना कब किया गया था माइक्रोसॉफ्ट का? तो स्थापना 1976 को, और कहाँ पे? तो वाशिंगटन राज्य में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो बिल गेट्स और पॉल एलन। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? यहीं पे वाशिंगटन में है, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के लेखा परीक्षा किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है ये लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म में फ्रेंड OPCW का ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था 19 अप्रैल 1997 का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हैग में। द हैग कहाँ पे? नीदरलैंड में। ये संगठन जो है यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन का एक कार्यान्वयन निकाय है। और इसका उद्देश्य जो है रासायनिक हथियारों को किसी भी विकास, अधिग्रहण, संग्रहण, उत्पादन या रासायनिक हथियारों के उपयोग को रोककर नष्ट करना है। और भारत जो है 14 जनवरी 1993 को इस पे जो है इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 1993 को। नेक्स्ट है UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह है नोरा अलमतरोसी। कौन है? तो नोरा अलमतरोसी। तो अब तो UAE के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड ये जो है UAE है, ये फारस के जो है 7 देशों से, यानी 7 राज्यों से मिल करके जो ये UAE का निर्माण किया गया है। और इसका राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। और इसका मुद्रा क्या है? तो दिरहम इसका मुद्रा है। और राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड, ये है यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी जो है UAE के अंतर्गत आता है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आशीष चांद्रोरकर को। आशीष चांद्रोरकर को जो है मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है WTO के भारत में जो है भारत के अस्थायी के तौर पे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति में सदस्य कौन चुने गए हैं? तो चुने गए हैं PR श्रीजेश को। कौन? PR श्रीजेश को जो है चुना गया है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है जैक सुलिवन को। और अमेरिका के बारे में थोड़ा बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि अमेरिका के जो आज़ादी कब मिला था? तो 1776 में, यानी 1773 में जो है बोस्टन की चाय पार्टी हुआ था। उसके बाद 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली थी। और संविधान लागू कब हुआ था? 1788 में जो है संविधान लागू हुआ। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और इसकी राजधानी कहाँ है अमेरिका की? आप लोग सभी जानते हैं वाशिंगटन DC, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वाइल्ड ईगल है। कौन है? तो वाइल्ड ईगल। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? ओक ट्री। ओक ट्री जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष है अमेरिका के, ठीक है। उसके बाद है बाइडेन के उप सहायक व व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है माजू वर्गीज को। किसे? तो माजू वर्गीज को। नेक्स्ट है अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार कौन है?
ये भारतीय मूल की कौन है? नीरा टंडन है। नीरा टंडन को जो है वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। उसके बाद है अमेरिका के सर्जन जनरल, तो सर्जन जनरल जो है विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ये इंडियन मुल्क के हैं फ्रेंड। उसके बाद है अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये बनीता गुप्ता है, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र यानी COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आलोक शर्मा। COP का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो है COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये जो है UNFCCC का जो है एक निकाय है फ्रेंड, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। और UNFCCC की स्थापना जो है 1995 में हुआ था और इसकी पहली बैठक भी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था, ठीक है। और इसमें एक विशेष पॉइंट है फ्रेंड, जैसे कि यदि कोई देश जो है मेज़बानी नहीं करता है तो इसका आयोजन जो है ये जर्मनी के वान में होता है, यानी जर्मनी के वान। यदि कोई देश नहीं करता है इसकी मेज़बानी, जर्मनी के वान में जो है ऑटोमेटिक से इसका सम्मेलन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है COP26 को जो है वर्ष 2020 में स्थापित कर दिया था और इसे जो है 2021 में किया जाएगा ब्रिटेन के ग्लासगो में। नेक्स्ट है विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किए गए हैं रणजीत सिंह डिसले। ये भारत के हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, रणजीत सिंह डिसले। विश्व बैंक यानी कि इसे ही जो है विश्व बैंक को ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD तथा IBRD इसे बोला जाता है विश्व बैंक को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना जो है 1944 में किया गया था, यानी विश्व बैंक और IMF की स्थापना जो है 1944 में ही किया गया था। और कौन सा सम्मेलन के दौरान? तो इस न्यू हैम्पशायर में जो एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी में जो है इसके स्थापना का घोषणा कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका के नए राष्ट्रपति यानी 46 राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन है। मुख्य रूप से फ्रेंड्स अमेरिका में जो है दो ही पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दो पार्टियां ही वहाँ पे मुख्य रूप से है। तो बाइडेन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। किस पार्टी के? डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। नेक्स्ट है मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उखना सुरेल सुख। कौन है? उखना सुरेल सुख। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है। मंगोलिया की मुद्रा कौन है? तो मंगोलियाई तुगरिक। क्या है? मंगोलियाई तुगरिक। ये मंगोलिया आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो है मंगोलिया है और यहाँ पे इसके ऊपर में जो है रसिया है और उसके नीचे जो है चाइना है। ये सभी जो है चाइना का एरिया है, ठीक है। उसके बाद है इजराइल का राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल का राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग। तो इजराइल आया तो इजराइल के बारे में हम जान लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम है। और इजराइल की मुद्रा कौन सी है? तो नई शेकेल जो है इसकी मुद्रा है। और इजराइल के उत्तरी पूर्व भाग में यानी यहाँ पे जो ये गोल्डन हाइट्स है फ्रेंड, ये जो है ये विवादित क्षेत्र है, यानी इजराइल और सीरिया के बीच जो है ये विवादित क्षेत्र है। ये एरिया जो है फ्रेंड, ये जो अभी देख रहे हैं ये जो है इजराइल के अभी कब्जे में है। और ये जो वेस्ट बैंक और यहाँ पे गाजा पट्टी यहाँ पे ये देख रहे हैं फ्रेंड, ये जो है फिलिस्तीनियों के कब्जे में है।
ठीक है। और इजराइल में जो है एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम है क्या है, तेल अवीव। ये एक शहर भी है फ्रेंड, और यहाँ पे एक बंदरगाह भी है, ठीक है। और इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये डेड सी है फ्रेंड। डेड सी कहाँ है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में, ठीक है फ्रेंड। और इजराइल के उत्तर पश्चिम में कौन सा सागर है, तो ये मेडिटेरियन सी है। कौन है, मेडिटेरियन सी यहाँ पे। और यहीं से जो है फ्रेंड ये स्वेज नहर यहाँ से मेडिटेरियन सी से यहीं पे निकाला गया था, इस तरह निकाला गया है फ्रेंड स्वेज नहर, ठीक है। उसके बाद है इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नप्ताली बेनेट। नप्ताली बेनेट है इजराइल के प्रधानमंत्री, नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है सीरिया का राष्ट्रपति कौन है, तो सीरिया का राष्ट्रपति है बशर अल असद। और सीरिया की राजधानी कहाँ है, तो दमिश्क सीरिया की राजधानी है। और इसकी मुद्रा कौन है, सीरियन पाउंड। इसकी मुद्रा है सीरियन पाउंड। तो ये जो एरिया देख रहे हैं फ्रेंड, ये एरिया जो देख रहे हैं, ये जो है ये सीरिया का क्षेत्र है। इसके उत्तर में जो टर्की है, और इधर इराक है पूरब साइड, और नीचे जॉर्डन, और यहाँ पे ये एरिया जो है ये लेबनान का एरिया है, ठीक है। और इसके पश्चिम में जो है मेडिटेरियन सी है। और इस सीरिया के बीचों बीच जो है एक नदी गुजरती है जिसका नाम है यूफ्रेटस। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो है यूफ्रेटस नदी है, ये गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है वियतनाम का राष्ट्रपति कौन है, तो वियतनाम का राष्ट्रपति है गुएन जुआन फुक। गुएन जुआन फुक जो है ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। और इसकी वियतनाम की राजधानी कौन सा है, तो हनोई वियतनाम का राष्ट्रपति है। और वियतनाम की मुद्रा कौन सी है, तो वियतनामी डोंग। कौन है, वियतनामी डोंग यहाँ की वियतनाम की मुद्रा है। यहाँ पे ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, यही वियतनाम है, ये वियतनाम का एरिया है फ्रेंड। इसके ऊपर में चाइना है, और इसके बगल में जो है जैसे यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे थाईलैंड है, और ये फिलीपींस है। इसी प्रकार से बहुत सारा कंट्री है। और इसके पूरब में जो है ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। उसके बाद वियतनाम का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है फाम मिन चीन को। फाम मिन चीन को जो है वियतनाम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्गिस्तान का राष्ट्रपति कौन है, तो किर्गिस्तान का राष्ट्रपति है सदर जापारोव। और इसकी राजधानी कहाँ है किर्गिस्तान की, तो बिश्केक। और इसकी मुद्रा कहाँ है, किर्गिस्तान की मुद्रा, तो यानी किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है, तो सोम। इसकी मुद्रा को सोम बोला जाता है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये किर्गिस्तान है फ्रेंड। और इसके दक्षिण में जो है चाइना और ताजिकिस्तान है, और पश्चिम में उज्बेकिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट ईरान का राष्ट्रपति कौन है, तो ईरान का राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी को जो है ईरान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान। और ईरान का पुराना नाम क्या है, तो फारस। फारस इसका पुराना नाम है। और ईरान की मुद्रा क्या है, तो रियाल ईरान की मुद्रा है। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये है, यही एरिया जो है ईरान का एरिया है। और ठीक है, यहाँ बहुत सारे, जिसके बीच में जो है बहुत सारे मरुस्थल इसमें पाए जाते हैं, जिसमें दश्त लूट, दश्त कबीर, ये सभी जो हैं इसके इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं। उसके बाद है नीदरलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, इसका प्रधानमंत्री हैं मार्क रट। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है, तो यूरो नीदरलैंड की मुद्रा है। यूरोपीय कंट्री है फ्रेंड, इसीलिए इसका नाम जो है, इसकी मुद्रा का नाम जो है यूरो है। और यहाँ पे नीदरलैंड ऑफ रेड वाला में आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसके पश्चिम में जर्मनी है, और नीचे बेल्जियम है, और इसके उत्तर में जो है नॉर्थ सी है। ये बहुत छोटी कंट्री है फ्रेंड।
उसके बाद इटली का प्रधानमंत्री कौन है? इटली का प्रधानमंत्री है मारियो द्रागी। कौन है? मारियो द्रागी इटली का प्रधानमंत्री है। और इटली का राजधानी कहाँ है? तो रोम है। और इटली को जो है यूरोप का जो है भारत इसे बोला जाता है, क्योंकि ये भी एक कृषि प्रधान देश है इसीलिए। और संस्कृति इसकी बहुत पुरानी है फ्रेंड, इसीलिए इसे जो है यूरोप का भारत बोला जाता है। ये वाला एरिया जो है आप इटली का देख सकते हैं फ्रेंड, ये है एरिया जो है ये इटली का। और इसका ये जो एक द्वीप है फ्रेंड, ये सार्डिनिया द्वीप जो है, ये नीचे वाला द्वीप जो है ये भी इटली के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे भी द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप और भी है। और ये वाला द्वीप जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये फ्रांस के अंतर्गत आता है। और इस द्वीप का जो नाम है ऊपर में, जो कोर्सिका द्वीप है, जो कि फ्रांस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और नीचे वाला सार्डिनिया द्वीप जो है ये इटली के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड। और इटली के नीचे यानी पश्चिम और दक्षिण में जो है मेडिटेरियन सी है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इराकली गरीबशिवली जो हैं, इराकली गरीबशिवली जो हैं जॉर्जिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तो तिबिलिसी, इसकी राजधानी है तिबिलिसी जॉर्जिया की। और इसकी मुद्रा कौन सी है? तो लीरा इसकी मुद्रा है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये जॉर्जिया की एरिया है। और इसके पश्चिम में ब्लैक सी है और दक्षिण पश्चिम में तुर्की है यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है। और उसके ऊपर में जो है ये वाला एरिया ऊपर में ये रसिया है। उसके बाद पुर्तगाल का नया राष्ट्रपति कौन है? पुर्तगाल का नया राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा जो यहाँ के राष्ट्रपति है। और पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन है। और पुर्तगाल की जो है पुर्तगाल की जो मुद्रा है क्या है? यूरो है, क्योंकि ये यूरोपीय कंट्री है फ्रेंड, इसीलिए जो है इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। अब यहाँ पे ये पुर्तगाल, ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं यही है फ्रेंड पुर्तगाल। और इसके पूरब में जो है ये क्या है? स्पेन है। और इसके ऊपर यहाँ पे जो है फिर ये फ्रांस है। और इसके पुर्तगाल के जो पश्चिम साइड में है ये है अटलांटिक महासागर। कौन है? अटलांटिक महासागर। उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तो कौन है? तो जीन मिशेल सामा लुकोंडे जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो किनशासा। कहाँ है? किनशासा यहाँ की राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या नाम है? कांगोलिस फ्रांक। मुद्रा क्या है? कांगोलिस फ्रांक। ये वाला एरिया जो ग्रीन देख रहे हैं फ्रेंड, यही है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो एक अलग कंट्री है फ्रेंड, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है एक अलग कंट्री है, ठीक है। उसके बाद है तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तंजानिया के नए राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु। कौन है? सामिया सुलुहु जो यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। और इसकी तंजानिया की राजधानी कौन सी है? तो डोडोमा यहाँ की राजधानी है। और इसकी मुद्रा कौन सी है? तंजानिया शिलिंग। कौन सी है? तंजानिया शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये एरिया जो ये तंजानिया का है। और इसके ऊपर में जो है केनिया है, और इसके पश्चिम में जायरे है, और बीच बीच में जो है ये जो है झील है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नाइजर के नए राष्ट्रपति कौन है? नाइजर के नए राष्ट्रपति है मोहम्मद बाजोम। और नाइजर की राजधानी कहाँ है? तो नियामी। और इसकी मुद्रा कौन सी है? तो CFA फ्रांक यहाँ की मुद्रा है। CFA फ्रांक यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड, ये है नाइजर। और नाइजर और नाइजीरिया फ्रेंड, ये दोनों जो है अलग अलग कंट्री हैं, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। नाइजर और नाइजीरिया जो है अलग अलग कंट्री है, ठीक है।
दोनों अफ्रीका में ही, लेकिन अलग अलग कंट्री हैं जैसे, ठीक है। उसके बाद युगांडा के नए राष्ट्रपति कौन है? तो युगांडा के नए राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। मुसेवेनी जो हैं युगांडा के नए राष्ट्रपति हैं। और युगांडा की नई राजधानी कहाँ है? तो कंपाला। यहाँ की राजधानी कौन सी है? और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो शिलिंग यहाँ की मुद्रा है युगांडा की। ठीक है फ्रेंड।